Hello friends, I will now discuss question number 9 of the NCERT exercise from the topic atoms and molecules. What is the mass of, हमें एक दो पार्ट्स में सैंपल्स दिए हुए हैं जिनके मासेस हमें निकालने हैं. पहला पार्ट है 0.2 moles of oxygen atoms. I have to calculate the mass of 0.2 moles of oxygen atoms. तो आपका ये जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको बेसिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं. मोलर मास जो होता है दैट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस. तो अगर हमें 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मास मालूम है, यानी कि उसका मोलर मास मालूम है रेफरेंस की तरह, तो हम उसकी बाकी किसी भी गिवन क्वांटिटी का मास निकाल सकते हैं. क्योंकि यहां पर 0.2 मोल्स हमें ऑक्सीजन एटम्स दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 0.2 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यूज करेंगे. 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास मालूम होगा तो उसको गिवन नंबर ऑफ मोल से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब ऑक्सीजन एटम्स का मोलर मास होता है 16 ग्राम्स पर मोल. तो यहां पे रिक्वायर्ड सैंपल जो है उसका मास आ जाएगा 0.2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 3.2 ग्राम्स. नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं. तो अगर हमें 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मास मालूम हो तो उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करके गिवन सैंपल का मास हम निकाल सकते हैं. अब वाटर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल. आपके एक मॉलिक्यूल में एक आपका ऑक्सीजन का एटम है एंड देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. तो 2 इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. तो 2 प्लस 16 हो गया 18. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 इंटू 18 ग्राम्स विच इज इक्वल टू 9 ग्राम्स. तो हमने यहां पर दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिया. दीज आर द रिस्पेक्टिव आंसर्स. इफ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.